हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रथाओं के विषय में। तो भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग लगता है और किन चीज़ों का भोग नहीं लगता है। तो देखिए, आप सब जो भक्त हैं लड्डू गोपाल जी का बहुत ही ध्यान भी रखते हैं और गोपाल जी की रोज सेवा भी करते हैं और भोग भी लगाते हैं। पर कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता है कुछ चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ें लड्डू गोपाल जी को भोग में लगती हैं और कौन सी नहीं। जनरली होता क्या है, हम लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ लहसुन प्याज ही होते हैं जिनका भोग नहीं लगता है। हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी को जो है लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। तो देखिए, ये सोचना आपका बिल्कुल सही है, पर कुछ अन्य चीजें भी होती हैं जिनका भोग ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, जब भी हम भोग लगाते हैं गोपाल जी को, तो हमें सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किन चीजों को गोपाल जी का भोग लगता है और किन चीजों का लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता है। तो देखिए, जब भी गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए ही लगाते हैं, ताकि हमारे गोपाल जी नन्हे से बालक स्वरूप जो हैं वो अच्छे से भोग लगा लें। तो देखिए, आज हम जानने वाले हैं कि कौन सा भोग हमें लड्डू गोपाल जी को लगाना है और कौन सा नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को पता है भक्तजनों को कि लहसुन प्याज का जो है भोग ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है, और क्योंकि इसे हमारे शास्त्रों में तामसिक भोग भी माना गया है, तो इसलिए इस भोग को जो है, यानी कि इस लहसुन प्याज को शुद्ध नहीं माना जाता है भोग के लिए। तो इसलिए हमें लहसुन प्याज का भोग जो है ठाकुर जी को नहीं लगाना होता है। अब बात करते हैं अन्य भोगों की। तो देखिए, जब भी लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाते हैं तो हमें कभी भी बैंगन का भोग नहीं लगाना होता है सब्जियों में लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बैंगन में कई बार कीड़े मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है बैंगन में कीड़े होते हैं कई बार। तो कई बार अगर कोई व्यक्ति नहीं देखता है ध्यान से, या फिर कई बार पता ही नहीं लगता है अंदर अंदर कीड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कीड़े को मर जाते हैं वो बनाते समय बैंगन को। तो इसलिए जो बैंगन है वो शुद्ध नहीं माना जाता कीड़े होने की वजह से, तो बैंगन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। और सब्जियों में और किसका भोग नहीं लगाया जाता है, जैसे कि गाजर होती है, गाजर का हलवा बनता है, गाजर की सब्जी बनती है, और गाजर का भोग जो है कहीं जगह पर लगाया जाता है और कई जगह पर नहीं लगाया जाता है। क्योंकि देखिए, आप जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, कई बार उस संप्रदाय में जो है विधान होता है लगाने का गाजर के भोग का, और कई जगह पर नहीं होता है गाजर के भोग को लगाने का विधान। तो जैसे आपकी संप्रदाय कहती है आपको कि इसका भोग लगाएं, सही गाजर का भोग लगाएं, तो लगाएं। अगर आपको संप्रदाय नहीं कहती है भोग लगाने के लिए, तो आप मत लगाएं। तो इस बात का आपने जो है ध्यान देना है गाजर का भोग का। और देखिए, और किस चीज़ का सब्जी में भोग नहीं लगता है, कटहल होता है। जो कटहल है वो कांटेदार होता है बाहर से, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को जो है कटहल का भोग भी नहीं लगाया जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान देना है, क्योंकि कांटेदार सब्जी होती है बाहर से, तो इसलिए भी उसको कई बार शुद्ध नहीं माना जाता है कटहल को। और मशरूम का भी भोग कई जगह पर नहीं लगाया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमें ध्यान देना है कि हमें कौन सी सब्जियों का जो है भोग नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। तो अब जान लेते हैं कि कौन से ऐसे फल हैं जिनका भोग नहीं लगाया जाता है। जैसे जामुन होता है, जामुन को ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जामुन जो है वो जमीन पर गिर जाता है पकने के बाद। तो जमीन पर गिरी हुई चीज़ तो लड्डू गोपाल जी को कभी भी नहीं दी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि उसमें छेद होता है जामुन में। तो इस प्रकार जो है हमें जामुन का भोग फलों में नहीं लगाना होता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए और किस चीज़ का नहीं। और जब एक बात का और ध्यान दें कि जब भी लड्डू गोपाल जी को आप भोग देते हैं, बाहर से भी लाकर दे देते हैं, तो हमेशा ध्यान दें कि वो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए अनुकूल है या नहीं, शुद्ध भी है कि नहीं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना है।
गोपाल जी के लिए कोशिश करें हर एक चीज़ घर पर ही बनाएं। और अगर कभी बाहर से लाना पड़ जाता है, बहुत से हमें भोग जो मिल जाते हैं बाहर में, जो लड्डू गोपाल जी के लिए अनुकूल होते हैं, जो प्याज लहसुन से रहित होते हैं, जो नहीं बने होते हैं, तो हमें हमेशा पीछे पढ़ लेना चाहिए जब भी हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कौन सी चीज़ों का लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है और कौन सी चीज़ों का नहीं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।